शहनाज गिल ना अपनी मूवीज, अपने प्रोजेक्ट से अच्छी एक्टिंग अपने इंटरव्यूज में करती है। क्योंकि मूवीज में तो ये ओवर एक्टिंग करती है ना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। शहनाज गिल की आईक्यू को देख के कह सकते हैं कि आलिया वाली अल्फा अगर गलती से हिट हो जाती है तो नेक्स्ट सीक्वल में लेसर आईक्यू वाला स्पाई लेना होगा, तो उसमें शहनाज गिल को ले सकते हैं। शहनाज अपने एक पॉडकास्ट में कहती है कि वो अपने एग्स को फर्टिलाइज करवाना चाहती है। मुझे ऐसे लगता है हाय काश मेरा भी बच्चा हो, ये वो कभी कभी मन करता है माँ बन जाऊं, फिर सोचती हूँ नहीं अभी टाइम है, फिर सोचती हूँ नहीं दिस इज द राइट टाइम, एग्स फर्टिलाइज कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। अबे इंसानी अंडों और मुर्गी के अंडों में कोई फर्क छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। एग सेफ रखने के प्रोसेस को एग फ्रीजिंग कहते हैं, एग फर्टिलाइजिंग नहीं कहते हैं। इसके हाथ में गलती से डॉक्टर ने इसके ही अंडे अगर दे दिए तो माँ कसम ये उसका ऑमलेट बना के खा जाएगी। ओए काके, ऑमलेट चाहिए 10 अंडों। शहनाज हमेशा ही बड़ी कंफ्यूज रहती है। कभी ये सलमान खान से चिपकती पाई जाती है, कभी कहती है कि इन्हें माँ बनने की जोरों से फीलिंग आ रही है, जबकि ये बात तो अब हिरण की फैमिली भी जान चुकी है कि भाई और भाई के करीबी कभी शादी पूरी नहीं कर सकते। भाई अरबाज और सोहेल तीनों को ही देख लो, तीनों की एज अगर मिला लोगे तो 150 की उम्र के 3 गवारे हैं ये। और शहनाज और सलमान की तो एक बात और कॉमन है, दोनों का बायोलॉजी से वही लेना देना है जो शोले में ठाकुर का डंबल से लेना देना था, क्योंकि एक तो एग फर्टिलाइज करवाना चाह रही है और अब भाई की बायोग्राफी आप खुद देख लो। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। वैसे तो दोनों की शादी भी नहीं हुई है। ये अरे भाई मैं तो बस कॉमन चीजें बता रहा था, आप तो गुस्सा ही हो जाते हो। आप ऐश करो ऐश, अरे मत करो शादी वादी बेकार की चीजें। वैसे भी भाई शहनाज गिल की लंबी विश लिस्ट है और मुझे लगता नहीं है आप उस लिस्ट में कहीं फिट बैठोगे। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड कह सकूं। अगर होता तो क्या रिक्वायरमेंट क्या होती? लड़का वेल एजुकेटेड हो, अच्छा जॉब हो, एक अच्छा इंसान हो, हैंडसम नहीं भी है तो चलेगा। एक ही तो क्वालिटी है। पॉडकास्ट में आगे शहनाज अपना ड्रीम बॉय डिस्क्राइब करती है और उसके ड्रीम बॉय की डिस्क्रिप्शन सुन के भाई साहब जहां तक मैं समझ पाया हूं, मुझे लग रहा है कि शहनाज को एक पर्सनल टूरिज्म वाला गाइड चाहिए। भाई साहब अगर कोई एक्स मेक माई ट्रिप का एम्प्लॉय है तो कॉन्टेक्ट शहनाज गिल। और ट्रैवलर चाहिए जो मुझे ट्रैवल कराए अलग अलग जगह, मतलब एक्सपीरियंस कराए मुझे, खुद को भी उसको शौक हो, ये नहीं कि घर बैठा है बस घर ही बैठा हुआ है, मतलब आज घूमने का मूड नहीं है। अलग अलग जगह मुझे एक्सपीरियंस कराए जो मैंने लाइफ में किया नहीं है, एडवेंचर कराए मुझे। कहीं शहनाज गिल कम बजट वाला व्लॉगर तो नहीं मांग रही हैं? चलो कम से कम फूड व्लॉगर नहीं बोला मैडम ने। मैगी बनेगी फैंटा में, पानी नहीं डल रहा है, पानी में मैगी बनती है हर जगह, यहाँ बनती है फैंटा में मैगी। एक तो साला ये समझ में नहीं आता कि शहनाज खुद कंफ्यूज है या व्यूअर्स को कंफ्यूज करने के लिए ये सब बोलती रहती है। अभी इसने अपना ड्रीम हस्बैंड बताया पर अगली ही लाइन में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बता रही है मैडम। मुझे लगता है विदाउट मैरिज अगर तुम रिलेशनशिप रखते हो, बहुत विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इट्स ब्यूटीफुल। एक तो पहले कमेंट में कोई ये बताए कि इसको हस्बैंड चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाला कॉन्ट्रैक्टर। यही सब क्वालिटीज देख के तो इसे बिग बॉस में बुलाया गया था। बिग बॉस में जाने के लिए एक आईक्यू का टेस्ट होता है और जिसका आईक्यू सलमान खान से कम निकलता है उन सबको एक घर में कैमरा लगा के बंद कर दिया जाता है। पॉडकास्ट में आगे शहनाज फिर कंफ्यूज हो जाती है। पहले बोलती है शादी तो एक ही बार करनी है, ये मुझे ऐसे लगता है, बट शादी अगर मेरे से पूछोगे मैं एक बार ही करूँगी अगर करनी है तो, अगर फिर मेरा चाहे डिवोर्स हो जाए मैं दूसरी बार रिस्क नहीं लूंगी। सो मुझे वो ट्रॉमा नहीं चाहिए। फिर अगले ही पल कहती है राइट पर्सन तो लाइफ लॉन्ग ढूंढना पड़ता है ना, लाइफ लॉन्ग। जितनी देर रह लूंगी लाइफ में रह लेंगे, नहीं तो ढूंढते फिरेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा फिर ढूंढेंगे, ठीक है, मौका नहीं छोड़ेंगे। The search will be always on। इसके बाद तो पॉडकास्ट के होस्ट ने भी कहा होगा या तो मेरी सैलरी बढ़ा दो या मेरा इलाज करवा दो। ये किसके सामने बिठा दिया है मुझे?
इससे ज्यादा सेफ तो मैं बांद्रा के प्लेटफॉर्म पे महसूस कर लेता भाई साहब। अभी शहनाज को एक ट्रैवलर पति चाहिए था, पर अब बोलती है कि इसे ट्रैवलिंग पसंद है ही नहीं। नहीं पसंद है ही नहीं। फिर भी कोई फोर्सफुली शहनाज को ना ट्रैवलिंग करवाए, ऐसा वो चाहती है। ठीक है। एंड टेल मी, यू मेंशन कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। टेल मी। ट्रैवल करना नहीं पसंद है, बट इसीलिए तो मुझे ट्रैवलर चाहिए कि कोई करवाए आपको। हाँ, जबरदस्ती लेके चल, लेट्स गो। बेसिकली शहनाज को कोई ओला उबर ड्राइवर चाहिए जो बिना ओटीपी मांगे इसे कार में भरे और यहाँ वहाँ हंडाता फिरे। देखो शहनाज दीदी, इस पूरे प्रोसेस को मतलब बिना बताए उठा के घुमाने को किडनैपिंग कहा जाता है। किडनैपिंग। क्या चाहती हो आप? फिर आगे तो शहनाज ऐसी बात बोल देती है कि जिसके बाद वो हस्बैंड ढूंढना भी चाहे तो भी नहीं मिलेगा। ये वाली बात सुन के भाई साहब अब लड़कों की रूह कांप जाती है। अब तो भाई भी तैयार नहीं होगा, ऐसी बात इसने बोल दी है। शहनाज कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे घूमने जाऊंगी। अरे भाई साहब ऐसी बात करो कि दिल धक धक करने लगता है लोगों का। कहीं ये सोनम और सिया को तो फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों ही ट्रैवल ब्लॉगर पहाड़ पे तो गई, पर जब ये गई थी तो 2 थी, जब ये आई तो 1 थी। दूसरे की तो फोटो अगले दिन अखबार में ही आई थी भाई साहब। डिस्कवर की है हमने पहाड़ों में बहुत माउंटेन्स जहाँ होते हैं, ट्रैकिंग कर करके कहाँ पे बताओ मुझे। लोनावला की है डिस्कवर। लोनावला में कौन सी जगह? वही तो जगह नहीं पता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता। आज की डेट में लड़कों को जितना डर लड़कियों के बॉडी काउंट से नहीं लगता है, उतना डर तो लड़कों को लड़कियों की ट्रैकिंग हिस्ट्री से लगने लगा है। भाई साहब लड़की को कोई भी शौक हो, दारू सुट्टा चरस कुछ भी चल जाएगा, पर उसे पहाड़ों पे जाने का शौक ना हो। भाई साहब पहाड़ों पे जाने का शौक नहीं हो, नहीं तो ऐसे ऐसे दिल धुक 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 करने लगता है भाई। और भाई साहब शहनाज के साथ तो मेरे को डर है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सिया, सोनम और अब शहनाज, तीनों का नाम एस से आ जाता है भाई साहब, तीनों का नाम एस से आ जाता है। और देखो सुन, पास आओ। बाल तो सलमान खान के भी उड़े हुए थे। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे भाई मैं तो बस आपको सतर्क कर रहा था, आप बिना बात बुरा मान रहे हो। सिया ने केतन को गंजा होने के कारण ही तो मारा था। जैसे ही होस्ट इशारा करता है कि शहनाज के सारे पॉइंटर्स बस सलमान भाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये सुन के शहनाज एक बार फिर से अपना डिस्क्रिप्शन बताने लगती है, पर इस बार बिल्कुल अलग। और इस बार अंडा ऑमलेट की बात भी नहीं होती है। मुझे चाहिए देसी, मतलब दिल से देसी चाहिए। ओके। दिखावा नहीं चाहिए, सच्ची देसी चाहिए। और ब्रांड कॉन्शियस नहीं चाहिए। ओके। चाहे बहुत अमीर हो, बट ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सांवला होना चाहिए। ओके। बॉडी जो है बॉडी वाला नहीं चाहिए। यहाँ तो शहनाज क्लियर कर देती है बॉडी वाला नहीं चाहिए। और आगे तो शहनाज ये बताती है कि उसके फ्यूचर हस्बैंड के पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए इसके पास? उसके पास गाड़ी जिसमें बारात जाएगी। बारात तो फिर रॉयल्स में ही जाएगी। ठीक है, यहाँ तो बेंचमार्क ही नेक्स्ट लेवल चला गया, रॉयल्स रॉयस वाला ही सीधा। हाँ तो फिर जाएगी। अब GLS मेरे पास है हैं, उसके पास ये भी ना हो तो दूर फिट्टे मुंह उसके। ये सुन के तो भाई का दिल ही टूट गया। इसके बाद शेरा का जवाब आया कि भाई को डायरेक्ट ही मना कर देती, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी, ये ड्राइवर और गाड़ी की बात लाने की जरूरत क्या थी बताओ। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं, कोर्ट को छोड़ के सभी जानते हैं कि उस रात गाड़ी कौन चला रहा था।